तो जैसे कि अभी तक के पिछले एपिसोड हम लोगों ने देखा, हमारा हीरो जो होता है आइमो के साथ मुलाकात करने के लिए आया था और आइमो ने जो होता है सब कुछ बताता है। फिर हमारा हीरो कह रहा होता है कि टेंशन मत करो, फिर वो बताता है कुछ दिनों के बाद यहाँ पर इंडोरियसर पार्क में एक प्रतियोगिता होने वाली है। उसको अगर हम जीत गए तो सारे के सारे रिसोर्सेस हमारे पास आ सकती है। फिर वहाँ पर हमारा हीरो जो होता है हमें नोट कर दिया था। फिर वहाँ पर हमको दिखाया गया मिस्टर झांग जो होता है वो कुछ ज़्यादा ही लड़कियों के साथ मजा उड़ा रहा था। इसलिए ने जो होती है यहाँ पर झांग जुंग सॉन को यहाँ पर पकड़ लिया था, किडनैप कर लिया था। फिर दूसरी तरफ हमने लास्ट में देखा हमारा हीरो और आइमो की यहाँ पर दोनों की शक जाती है यहाँ पर मिस ली ब्लैकवुड के ऊपर। और अब आगे तो फिर आज के एपिसोड शुरू होता है और हमको दिखाई जाती है यहाँ पर हमारा बोफैंग को जो यहाँ पर घूम रहा होती है, क्या कर रहा होता है हमको मालूम नहीं, लेकिन हमको दिखाई देता है हमारा हीरो जो होता है अपने सर्च टेक्निक का इस्तेमाल करती है, जिसकी वजह से उसको चारों तरफ जो होते हैं सारे के सारे जगह को यहाँ पर स्कैन कर लेती है। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है हमारा हीरो को जो होता है कुछ ब्लैक ब्लैक सी चीज़ें दिखाई पड़ती है। फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है हमारा हीरो जो होता है उस तरफ चला जाती है और जब उन सब चीज़ों को उठाकर देखता है तो उसमें जो होता है कुछ काला काला सा पाउडर होती है और वो कह रहा होता है कि ये कौन कर सकता है ऐसा जो यहाँ पर ये सब कर रहा है। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है हमारा हीरो जो होता है चारों तरफ देखता है तो बस उसी पाउडर को फैला हुआ दिखाई पाती है। फिर सीन काट हो जाती है और हमको सीन काट होकर दिखाया जाती है मिस लिन रुयू यानी ब्लैक विडो का घर, और उसी में दिखाया जाता है यहाँ पर झांग जुंग सॉन को जिसको यहाँ पर पकड़ कर रखा होती है और इधर उधर तड़प रहा होती है और कह रहा होता है कि इसकी तो मैं। और फिर ऊपर हमको दिखाया जाता है दरवाजे के पास जाते हुए कह रहा होता है कि यहाँ पर मुझे छोड़ो, मुझे बाहर आने दो, यहाँ पर अगर मेरे मॉम को अगर मालूम हुआ ना तुम लोगों की खटिया खड़ी कर देगी। फिर ऊपर बाहर एक बंदा घेरा देते हुए कह रहा होता है कि मिस ली ने आपको बताया, मतलब हमको बताया कि आप जितने देर शांत रहेंगे आपके लिए अच्छा है। फिर कह रहा होता है कि अगर मुझे मॉम को मालूम हुआ तो तुम लोगों की खटिया खड़ी कर दूंगा, मुझे बाहर आने दो। फिर कह रहा होता है कि अब अगर आप इसी तरह चिल्लाते गए तो आपके खाना और पानी को भी बंद कर दूंगा। और फिर ऊपर हमको दिखा जाती है वो बंदा जो होता है शांत हो जाती है और अपने मोबाइल को चेक करती है जिसमें यहाँ पर कोई भी चाँच माँच कुछ नहीं होती है। और फिर ऊपर वो नीचे बैठ जाती है और यहाँ पर अपने सिर को पकड़ते हुए कह रहा होता है कि सब कुछ खत्म हो गया, यहाँ पर मेरा क्या होगा, मेरा जिंदगी झंड हो चुका है, अब मैं क्या करूँ, मॉम मुझे बचाइए, मुझे बचाइए। और एक कहते हैं जो रो रिया होते हैं, क्या कर रहा होता है हमको भी मालूम नहीं, लेकिन सीन कट हो जाती है। फिर सीन कट होकर हमको दिखाया जाता है उसी बंदी और बंदे को जिसने यहाँ पर मोटू पतलू को पीटा था ना, वही दो बंदे। फिर वो बंदा कह रहा होता है कि हमें जल्द से जल्द यहाँ पर इस इंडोरियसिल पार्क को यहाँ पर ब्लैक कवर से कवर करना होगा, यानी इस ब्लैक पाउडर से। फिर कह रहा होता है कि हमें जल्द से जल्द इसको कंप्लीट करना है क्योंकि मिस ली ने बताया है। फिर उनको नजर आती है कुछ चीज़ें, मतलब ख्याल, मतलब आवाज़ आती है। फिर ऊपर हमको दिखा जाता है वो सब जो होता है छुप छुप कर देखने लगती है। दूसरी तरफ हमको दिखा जाता है मोटू पतलू को, भाई यहाँ पर इस जगह में कैसे आ गया ये। और फिर कह रहा होता है कि भाई पिछले बार की यहाँ पर जो नौकरी थी वो तो बकवास थी, उसमें तो हम पीट मीट के यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा हो गए, हमारा हालत ख़राब, इसी वजह से हम नए से नौकरी चाह लिया। ये जगह बहुत ही ज़्यादा कमाल का है भाई, यहाँ पर इसमें ज़्यादा टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। फिर कह रहा होता है कि पिछली बार की मार मुझे अभी तक भी याद है भाई, यहाँ पर क्या ये जगह मैं यहाँ पर नहीं रहना चाहता, मैं दोबारा से कोई भी सिक्योरिटी वाले गार्ड मार्ड यहाँ पर नहीं करना चाहता भाई यहाँ पर। कह रहा होता है मोटू, अरे भाई टेंशन क्यों कर रहा है, इस जगह में सिर्फ यहाँ पर सिर्फ अड्डा देना होगा और एक चक्कर इस तरफ से लगाना होगा, टेंशन मत करियो। और फिर वहाँ पर हमको दिखाई जाती है वो सब जो होता है आगे बढ़ रहा होती है और कह रहा होता है चल भाई सुट्टा पीते हैं जाके। और फिर वहाँ पर हमको दिखाई जाते हैं जब वो जब आगे बढ़ रहे होते हैं कुछ यहाँ पर झाड़ियाँ हिलती है तो उस तरफ जाते हुए कह रहा होता है कि भाई ये कौन सी चीज़ है भाई, झाड़ियाँ क्यों हिल रहा है। फिर कह रहा होता है कि चोर मोर हुआ तो हम पकड़ लेंगे और हमें बोनस मिल सकते, चल चल पकड़ते हैं। और जाके जो होते कह रहा होते कौन है भाई यहाँ पर, चल बाहर आ जा वरना तुम्हारी खटिया खड़ी कर दूंगा। और फिर पर हमको दिखा जाते हैं उस झाड़ी के अंदर से निकल जाते हैं वही दोनों। और फिर पर हमको दिखा जाते हैं इसको देख कर होता है अरे तुम दोनों यहाँ पर कैसे आ गए भाई, हमारी फिर से समझ आ गई भाई, यहाँ पर क्या करूँ। कह रहा होता है अरे हमने कुछ ना देखा, हम तो ऐसे भाग रहे हैं, हम कुछ नहीं देखे। और फिर पर हमको दिखा जाती है वो दोनों ऐसे भागने लगती है, लेकिन वो दोनों जो होता है जाते हुए उस दोनों को ही पीट देती है, लेकिन हमको पिटाई नहीं दिखाई जाती, सिर्फ की आवाज़ सुनाई दी है। और फिर पर हमको दिखा जाती है वो दोनों कह रहा होता है भाई यहाँ पर इस नौकरी को छोड़ देना चाहिए। कह रहा होता है कहा भाई
इस नौकरी भी छोड़ देना चाहिए, क्योंकि इस शहर में हमारे लिए कोई भी यहाँ पर नौकरी नहीं है जहाँ पर हमारी कुटाई ना हो, यहाँ पर हमारी ज़िंदगी झंड है। तो इस तरह हमको दिखाया जाता है एक पैर को, और ये पैर किसी और का नहीं, हमारा वो फैंक क्या होती है। और आते हुए जो होते हैं नज़र पड़ जाती है यहाँ पर उन दोनों ब्लैक मास्क पहने हुए बंदों के ऊपर, जिसकी वजह से उन दोनों भी जो होते हैं ऐसे निकलने लगती है। हमारे हीरो करा होता है कि तुम दोनों कौन हो, रुको यहाँ पर। और फिर अपन हमको दिखाई जाती है वो दोनों जो होते हैं भगने शुरू कर देती है। हमारे हीरो जो होते हैं उन दोनों के पास आ जाते, करा होता है कि तुम दोनों ठीक हो ना, करा होता है कि अरे हम तो ठीक है जवान, हमारे टेंशन करने की जरूरत नहीं है, उन दोनों को पकड़ो, वो दोनों चोर है। और फिर अपन हमको दिखा जाते, करा होता है ठीक। और एक कहता है उन दोनों के पीछे पड़ जाती है और हमको दिखा जाती है उन दोनों के पीछे जो होते लगातार लगातार दौड़ते जो होते हैं, आपस सीन कट हो जाती है। तभी भी हमारा हीरो दौड़ते ही जा रहा होता है, उन लोगों का पीछा करते ही जा रहा होती है। कितना दौड़ेगा भाई यहाँ पर। और फिर अपन हमको दिखा जाता है वो बंदा जो होता है रोकते हुए एक कैन को हमारे हीरो की तरफ फेंक देती है, और उससे जो होता है बहुत ही ज़्यादा कुछ ज़्यादा ही जगह ब्लॉक हो जाती है। लेकिन हमारे हीरो जो होते हैं जंप मारते हुए आगे बढ़ जाती है। फिर ऊपर हमको दिखा जाते हैं वो दोनों जो होते फिर से बकरिया होती है। फिर वो बंदी जो होता है अपने पास से जो होता है नाइफ को निकाल लेती है और उससे जो होता है हमला कर देती है हमारे हीरो की तरफ। और नाइफ जो होता है हमारे हीरो की तरफ जाना शुरू हो जाती है स्लो मोशन में, और जाते हुए जो हमारे हीरो को लगने वाला होता है, लेकिन हमारे हीरो जो उसको डॉज कर लेती है। फिर ऊपर हमको दिखा जाती है वो दोनों बंदे जो होता है यहाँ पर भगते हुए यहाँ पर उसी ईबल पावर का इस्तेमाल करती है, नहीं उसी ईबल जैसे पाउडर का। लेकिन हमारे हीरो जो तो सामने बैरियर बना लेती है, जिसकी वजह से उसकी ईबल पाउडर जो होते किसी पाउडर कम मतलब किसी काम का नहीं होती है। वो दोनों जो होते भगना शुरू हो जाती है और हमारा हीरो जो होता है रास्ते पर पहुंच जाती है, लेकिन लास्ट मोमेंट पर अपने आप को रोक लेती है क्योंकि वहां से ट्रक गुजर जाती है, वरना तो हमारे हीरो की काम खत्म हो जाती है अभी वो। और फिर ऊपर हमको दिखा जाता है वो बंदा जो होता है भग निकल जाती है, और हमारा हीरो जो होता है यहाँ पर क्या रहा होता है। दोनों की पावर देख कर मुझे लगता है ये द यान स्ट्रीम सेट के बंदे हैं, और ये यान स्ट्रीम मेरे पीछे क्यों पड़ा हुआ है। फिर ऊपर हमको दिखाया जाता है हमारे हीरो को एक कॉल आ जाती है और उसको पिकअप कर लेती है, मतलब उठा लेती है। और हमको दिखा जाती है हमारा हीरो जो होता है उसको बताती है यहाँ पर मिस झांग जुंग सॉन्ग कि तुमको कुछ बताना है, जल्द से जल्द मेरे पास पहुँचो, कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। कह रहा होता है ठीक है पहुँच रही हूँ। और एक तो फिर से दौड़ना शुरू कर देती है, फिर सीन काट हो जाती है और हमको दिखाया जाता है हमारा हीरो जो होता है यहाँ पर झांग मंगसन में पहुँच चुकी होती है। और हमको दिखाया जाता है पीछे की नज़ारा भी एकदम झकास होती है और अंदर का नज़ारा भी एकदम बिल्कुल झकास। और फिर अपन मिस जो होते कह रहा होता है कि तुम दोनों बाहर जाओ, कह रहा होता है ठीक है। और एक है तो निकल जाती है और हमको दिखाया जाता है हमारा हीरो जो होता है आते हुए कह रहा होता है कि मिस आपने मुझे क्यों बुलाया, आप प्लीज बताइए क्यों इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट वाली बात थी। और कह रहा होता है कि यहाँ पर मैंने अपने बेटों के यहाँ पर बारे में पता करने की कोशिश किया, जिससे कि मुझे मालूमात हुआ कि मेरा बेटा जो है यहाँ पर मिस ली के साथ मुलाकात कर रही थी कुछ गोपनीय तरीके से। कह रहा होता है कि मिस ली, तो यहाँ पर तभी सोचूं कि यहाँ पर द यान स्ट्रीम सेक्ट मेरे पीछे क्यों पड़ा हुआ है। लगता है यहाँ पर उन सब की पहले ही गोपनीय तरीके से यहाँ पर मीटिंग हो चुकी है और वो सब मेरे पीछे ही पड़ी हुई है, क्योंकि यहाँ पर मुझे लगता है कि फार्मास्यूटिकल हॉल को डाउन करना चाहती है। तभी यहाँ पर फोन आ जाती है यहाँ पर मतलब मिस झांग के मोबाइल में, और उसको उठा लेती है और बताती है उसमें एक बंदी। और कह रहा होता है कि अगर आपके बेटे को बचाना है तो हमारी बात आपको सही तरीके से मानना होगा। कह रहा होता है तुम कौन हो, यहाँ पर मेरे बेटे के बारे में कैसे जानते हो। कह रहा होता है कि अरे उससे आपको चिंता करने की ज़रूरत क्यों है, आपको हम जो बताएंगे वो करना पड़ेगा। कह रहा होता है कि तुम्हें क्या चाहिए। कह रहा होता है कि यहाँ पर कुछ नहीं चाहिए, बस हमको तो आपकी वादा चाहिए, हम जो बोलेंगे वो करेंगे। और कह रहा होता है कि तुम्हारी तो मैं, लेकिन कह रहा होता है अगर तुम्हारे बेटे को अगर सही तरीके से चाहिए तो हम जो बताएंगे वही करना होगा। और अगर यहाँ पर तुमने पुलिस या बाकी के यहाँ पर इन्फॉर्म करने की कोशिश किया तो अपने बॉडी मतलब तुम्हारे बेटे के बॉडी को लेने के लिए तैयार रहना। और फिर ऊपर हमको दिखा जाती है यहाँ पर फ़ोन जो होता है काट देती है और वो बंदी बहुत ही गुस्से में यहाँ पर मोबाइल को तोड़ फोड़ कर रख देती है। फिर कह रहा होता है कि यहाँ पर किसने यहाँ पर होगा जिसने मेरे बेटे को यहाँ पर किडनैप किया होगा। हमारा हीरो बता रहा होता है कि ये शायद से मिस ली ही हो सकती है, आपको टेंशन करने की जरूरत नहीं है, मैं आपके बेटे को जरूर से बचाऊंगा। और फिर ऊपर हमको दिखा जाती है यहाँ पर वो कह रहा होता है यानी मिस झांग वो उड़ते हुए कह रहा होता है कि यहाँ पर कौन है जो यहाँ पर मेरे बेटे को किडनैप करने की कोशिश किया है। लगता है यहाँ पर वो सब अपने जान से प्यार नहीं करता, लगता है मरना चाहता है। और इसी सीन के साथ हमारे एपिसोड खत्म, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा गुड बाय अलविदा टुरुरु।